गई कि ऐसा कैसे बैठ गया है। बैठ जाओ बैठ जाओ। खड़ा था वो, हमको लगा कि ऐसे कैसे बैठा है, उठ गया इतना। शाम में अब सूझता उछता नहीं है हमको, मोतियाबिंद टाइप का हो गया कोई। देखो वो लोग सब लोग को एक बात बताते हैं, लड़का लड़की सब लोग को ध्यान से समझिएगा। देखो पीके सर को हम नौकरी छोड़वा के लाए रेलवे में से, इनको छुड़वाए यूनियन बैंक में से। इनकी पत्नी अभी यूनियन बैंक में, वो अकेले ड्यूटी करती है, इनको हम यहाँ लेके वो हमको सुनाते रहती है। भाई दोनों लोग एक साथ ड्यूटी करते तो ठीक ना रहता। लेकिन हम कहेंगे छोड़िए उधर, यहाँ लड़कों सबको नौकरी पे भेजा जाए, है कि नहीं यहाँ। तो बात समझिए, एक हफ्ता के अंदर आप लोग को मतलब एकदम अब यहाँ पे दो बात याद रखेगा। एक, सर का कहना है कि रीजनिंग एवरेज भी लड़का रहेगा तो 100% बनाएगा। तो हम कहेंगे हमारा लड़का तो एवरेज कौन चीज, एक्सीलेंट है। अब तब तक उसी पे थे पीके सर, ईवी का दिया, हाँ सर मोर देन एक्सीलेंट। हम क्या हमारा मोर बना दिए, मैथ के टीचर, सुपरलेटिव डिग्री के आगे तो मोर लगता नहीं है, एक्सीलेंट के आगे मोर मार दिए वहां। अब थोड़ा सा ठन गया है, इसलिए आपका परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए अब हो गया एक हफ्ता, आप लोग को एक हफ्ता के अंदर चैप्टर का क्या हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप लड़का लड़की सब लोग को अगर हमारा नाम डुबाया तो फिर हम थूर के डुबा देंगे, हम पहले बता रहे हैं। रेडी है ना आप लोग। देखो एकदम मुंह जबानी ऐसा बता के रखना है मनीष सर का यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गए सर, पीके सर। देखिए ये आपका भी चला है सब मैथ वाला सब, ये सब कोई बोलिए, ठीक है। आप लोगों को पीके सर के नाम नहीं डुबाना है। सर के हम कह दिए कि अगर आप एक बार बता दिए तो हम लोग का ऐसा स्टूडेंट है कि आप 10 सेकंड में बताए हैं, अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएगा तो 2 सेकंड में आंसर कर देगा। देख बउआ तुमको हम गारंटी बता रहे हैं, अगर तू नहीं बताए तो इतने बड़ा ईंटा चला के मारेंगे हम। पहले बता रहे हैं हम तुमको, 2 सेकंड 3 सेकंड ईंटा नहीं, डाइस समझाने के लिए ना। छोटा डाइस में समझ में नहीं आता, 6 है 4 है 1 है 2 है, समझाने के लिए ठीक रहता है ना। ये समझ में आएगी नहीं आएगा। अब सर बोले 10 सेकंड, हम लोग बोल दिए 2 सेकंड, तो डुबाया तो समझ लो हम इतना ईंटा ढलवाएंगे एगो अच्छा सा सीमेंट से, और नीचवा खड़ा करके ऊपर से गिरा देंगे एकदम पढ़ाई एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब सर को हम कहाँ गए सर, आइए सर। हाँ देखो सर का सर का पूरा खानदान यूनियन बैंक में है। भाई भी यूनियन बैंक में, वाइफ भी यूनियन में, आई भी यूनियन में, हमें छोड़वा, बहन भी यूनियन में, पूरा फैमिली बैंके में रहता था। हम छुड़वा के लेते हैं यहाँ पर। सर देखिए लड़का सब में पूरा चैलेंज है। आप अगर 10 सेकंड में बनाने का कंसेप्ट देंगे तो कितना सेकंड में बना देगा। रेडी ना। देख बाबू तुम लोग संभाल लेना, बाकी अब आगे सर हैं, ठीक है। अब हम दोनों लोग का, पीके सर भी वही बोले हम भी यही बोले हैं, अगर डूब गया तो सबसे पहले थूरना चालू करेंगे हम, ठीक है। लीजिए सर। थैंक यू सर। जय हिंद। आवाज बढ़ा दें। चलिए सर चले गए, अब खेला मेरा शुरू होगा। ध्यान देना, अभी कोई पीछे से बोले आवाज बढ़ा दीजिए, है ना, तो था समझना बात को। जब आप सुनना चाहिएगा ना तो कुछ भी सुन सकते हैं, नहीं सुनना चाहिएगा तो कुछ सुनाई नहीं देगा। जैसे मान लो कहीं फोन वगैरह आता है, समझ में आ गया, तो उस समय चाहे कितना भी घंटी बज रहा हो, कुछ भी बज रहा हो, तब भी सुनाई देता है। हाँ सुन लिए। होता है कि नहीं होता है। तो वो डेडिकेशन है आपका, आप उस चीज को सुनना चाहते हैं इसलिए सुनाई दे रहा है, और जिस चीज को सुनना नहीं चाहिएगा वो सुनाई कभी नहीं देगा। क्लियर है। बहुत बड़ा जिम्मेदारी सर छोड़ के चले गए, कहा कि दोनों आदमी, दोनों सर आके बोल दिए ऐसे है वैसे है,
थोड़ा अंदर से लग जाता है। तो सर का विश्वास, अब मेरा जुनून और आपका मेहनत, ये तीनों मिलेगा तभी रीजनिंग आपका सक्सेस होगा, है ना। चलिए हो गया तो क्या, ताली वाली हो गया। हम लोग जो बात कर, जल्दी कुछ चलिए हाँ हो गया, बड़ी मजा आ रहा है। सबसे पहले आप लोग 8 बजे रात में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, यही बहुत बड़ा बात है। अभी कुछ आदमी तो बस ऐसे ही आए होंगे, चल देख ले के मास्टर आ रहा है, ना तो स्मार्ट है ना कुछ है, बल वो चला गया, है ना। इंग्लिश वाले सर को पहचानने का अच्छा तरीका, वो एकदम स्मार्ट होते हैं, है कि नहीं। हाँ तो देखो जरा सब पहले समझना, जब रीजनिंग की बात करें तो आज हमको बोला गया सिलेबस, तो हम सिलेबस की चर्चा आज नहीं करेंगे, क्योंकि 10 दिन का समय दिया ना सर। 10 दिन में 6 दिन में ऐसा होना चाहिए कि आपको इतना भीड़ है, लिखने में दिक्कत होगा नहीं, लिखाएंगे कुछ भी, बस बात को सुनिएगा, कहानी को सुनिएगा, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। और सिलेबस का चर्चा करेंगे तो 2-3 दिन चर्चा होते रह जाएगा, तो सिलेबस पे चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग जितना मेहनत से बैठे हैं, हालांकि हम क्लास में वहां बैठते थे पीछे, वो पीछे वाला देख रहे हैं, वो मेरा पास्ट है, हाँ वो सब पास्ट है, नहीं वो टंकिया में बैठते थे, है ना। 2003 की बात है, 3 और 4 की बात है, तभी आप लोग शायद कोई तो पैदा भी ना लिया होगा, है कि नहीं। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये बताइए कि आप पढ़ क्यों रहे, आपका एम क्या है, एम क्या है। देखो एगो कह रहा है शादी ब्याह करना, बढ़िया है। मास्टर जो भी रहे, मास्टर कान बहुत तेज होता है, याद रखना, सही बात है। एम आपका वही है, एम वही है, ध्यान देना। अभी नौकरी हो जाएगा तो आप लोग किसी का दाम घटा सकते हैं, नहीं भी जीरो कर सकते हैं, आई लोग क्या कर सकता है, अपना दाम बढ़ा सकता है। तो एम टारगेट वही है। आप लोग ना पढ़िएगा, ना सिलेक्शन होगा तो दिक्कत है, कुछ छोटा मोटा दुकान कर लीजिएगा। और आप लोग नहीं अगर लेते हैं रिजल्ट तो थोड़ा आप लोग संभलिएगा, हाँ कहां से संभलिएगा बता दें। ये एक आदमी आपके लिए पढ़ रहा है, ये इतना बड़ा मूछ वाला, है ना। हाँ देखो जरा सा, देखो पहले जरूरी है, सर बोले पहले मोटिवेट करें, जब तक आपको जिंदगी में डर नहीं होगा। अरे रुको जरा, कहानी चालू है। ये समझ गए, हाँ ये, हाँ देख लो है ना। याद रखिएगा, अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा तो ये आपके लिए पढ़ रहा है, आप लोगों के लिए, और अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो ये भी आप ही के लिए पढ़ रहा है। बात समझ लो, समझ में आया। अधूरा बात समझ लेना रीजनिंग है, अधूरा बात कहने का मतलब ये आपके लिए पढ़ रहा है। क्यों, देखिए अगर रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, गार्जियन आपका शादी कराएंगे, तो शादी कराएंगे किससे, तो नौकरी वाला से। तो नौकरी वाला कैसा भी आके आपसे शादी करेगा, मान लो इतना बड़ा पेट है उसका, जयमाला भी फेंक के देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इससे करना है क्या तो रिजल्ट लेना है, हाँ इससे नहीं करना है। और तुम लोग बता दें, अभी तुम लोग जिसके साथ घूम रहा होगा, देखो हम रियल बात बोलते हैं, क्योंकि रीजनिंग है, हर चीज प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। इसमें नहीं भी हो तो 40% तो पक्का घूम रहा है, तो उसका जो है यही लेके चला जाएगा, ये लेके चला जाएगा। तो आपको ही पढ़ना है इसके लिए कि ये ना ले जाए। अब देखो एक दिन पढ़ा रहे थे, एक लड़का बोल रहा है, लड़का सब कि सर जानते हैं, अरे हम बाथरूम में जाते तो 2 घंटा लग जाता है सर, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। गर्ल्स भी बेचारी ऐसे पूछ दी, बोल दी ऐसे, तो हम तो भाई सीधा बोल देते हैं, इसका फोटो आप बाथरूम में लगा लीजिए, बैठने के साथ कोई बड़ा भैया रे सब क्लियर, सारा क्लियर हो जाएगा। इसका देखो, जब तक आपको डर नहीं रहेगा, देखो डर लगना जरूरी है ना जी। रिजल्ट कैसे होता है, या तो धोखा खाता है तू लोग, कहावत है बिहार यूपी का लड़का धोखा खाने के बाद आईएएस बन जाता है, नहीं अब नहीं होता है अब थोड़ा सा हाईटेक हो गया। अच्छा ये बताओ जरा सा, एक छोटा सा बात पूछते हैं, आप पढ़ने के लिए आज क्या आए हैं,
रीजनिंग, ठीक है। आपको रीजनिंग पढ़ना है या रिजल्ट लेना है? टारगेट रिजल्ट का है। तो हमेशा याद रखना कि कंप्लीट रीजनिंग आप कभी भी नहीं बना पाइएगा एग्जाम हॉल में। यहां तो बना लीजिएगा। एग्जाम हॉल की बात करें तो कंप्लीट रीजनिंग सोचेगा ना कि 50 मार दें, तो कहीं ना कहीं आपका समय बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो उसमें इसको याद रखिएगा। एक है एलबीजीबी। इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन रहे तो इसको छोड़ के निकल जाइएगा। लटक ले बेटा, बात समझ में आया? हाँ, 5 नंबर का क्वेश्चन जो है इस टाइप का रहेगा, जैसे पजल या सिटिंग इस टाइप का कुछ दे दिया जो आपको बनाने में समय लग रहा है। देखो, रिजल्ट लेना हमको टारगेट है। क्या बना रहे हो तो अलग बात है, बनाने वाला तो सब जानता है किसको छोड़ना है, हमको उसको पकड़ना है। तो ऐसा क्वेश्चन जो आपको फंसावे, इसको क्या करिएगा? छोड़ दीजिएगा। अगल बगल पे भरोसा मत करिएगा। अगल बगल वाला आया धाए धाए मार रहा है, भरोसा मत करना, ठीक है। आप 5 मार रहे हैं, ये इतना मार दिया, वो आपको शो करने के लिए किया है, खासकर आपके बगल में, समझ रहे हैं? आपके बगल कोई लड़का बैठ गया ना, उसका देखिए स्पीड, वो फटाफट मारेगा, है ना, ताकि आप उसको क्या करें, टोके, असर करेगा, है ना। ये सब चीजें बचिएगा। हालांकि अलग बात हम बताएंगे फिर बाद में कभी। हम आज इसलिए कहे कि सिलेबस भी नहीं डाले हैं, कि सिलेबस नहीं डालना है, हमको क्वेश्चन पे डिस्कस करना है। और आज सर बोल रहे थे कि 250 वाला कर दीजिए, तो क्योंकि जब फाउंडेशन और टारगेट में डिफरेंसेस समझिए। बड़ी टारगेट खेल लिए, बड़ी टारगेट खेल रहे थे कोरोना के बाद। हम सोच रहे थे कब मेरा फाउंडेशन होगा। फाउंडेशन एक अलग चीज होता है, वो आपको थोड़ा डीप चलता है, इसलिए समय का थोड़ा सा आप लोग भी रखिएगा कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय लगे तो लगे, लेकिन बढ़िया से समझना। टारगेट में क्या होता है ना कि एक टाइप का क्वेश्चन को डाला जाता है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, इस तरह पूछेगा, आप बनाइएगा। तो फिलहाल फाउंडेशन की बात करें तो इसको आराम से चलना है। अच्छा, एक बात तो बताना ही भूल गए, मेरे क्लास में जितना भी एग्जाम्पल है सारा काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई संबंध, किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना हुआ तो संजोग मात्र है। बस एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कि रीजनिंग है क्या। अब देखो, मेंटल एबिलिटी वगैरह वगैरह सब बहुत बढ़िया बात है, रीजनिंग है क्या, छोटा सा बात पूछ रहे हैं। आप ब्लैक टी शर्ट खड़े हो जाए, हाँ हाँ, जो 3 लाइन है यहाँ पे हो जाओ। क्या नाम हुआ आपका? पीते हैं? पीते भी हैं? देखो, प्रैक्टिकल बात हम पूछते हैं, पीते होते हैं? नहीं, बैठिए। हम क्या पूछे इससे? अब हम कह रहे हैं पीते हैं। ये निगेटिव थॉट अपने दिमाग से पहले हटाना होगा आपको। हम तो नहीं पूछे क्या चीज पीते हैं, हम बोले पीते हैं। नहीं, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। तो एग्जाम में कभी होता क्या है, एक आदमी एग्जाम दे के निकला, आप लोग पूछते हैं कैसे एग्जाम गया, वो कहेगा क्या कि थोड़ा लो क्वेश्चन पूछा था, अरे अब हमारा सीटिंग में जो है ना हाई पूछेगा। ये निगेटिव थॉट है। अगर कोई निकला और कहेगा बड़ी हार्ड पूछा था, तो लो का आप हार्ड किए तो हार्ड को लो करिएगा ना। अगर बड़ी हार्ड पूछा था, आप कहेगा अरे बाप रे हमारा में तो और हार्ड देगा। अपना निगेटिव लेके चलते हैं, है ना। तो इस सब चीज से बचना है, निगेटिव बात नहीं करेंगे। इंग्लिश पढ़ लिए? अच्छा, अभी तक कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्या को भावेल होता है इंग्लिश में? क्लास किस चीज का कर रहे हैं आप लोग? या समझो, एक ई और एक आई दिख रहा है हमको, क्या हुआ? तो जब तक आपको पूरा बात नहीं कहा जाए तब तक आंसर रीजनिंग में नहीं देंगे। बात समझ गए? बोले इंग्लिश में भावेल कितना, तो आप सीधे हम इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, हम इंग्लिश इसके बारे में पूछ रहे हैं। अरे बकलोल नेता, पहले पूछो कौन सा इंग्लिश, वर्ड वाला इंग्लिश कि अल्फाबेट वाला इंग्लिश। जब तक कंफर्म नहीं हुई है तब तक आंसर नहीं दीजिएगा। क्लियर है इतना बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब 2 बात होता है, एक होता है रटंतु वाला, एक होता है विजुअल इफेक्ट। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज को। एक होता है विजुअल, एक होता है लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब क्या होता है?
वो आप क्या करेंगे ना, लॉजिकल में जो लिखते हैं आप, जितना चीज लिखते हैं ये लॉजिकल हो गया। विजुअल जो देखते हैं, जैसे मूवी आप देखे 10 साल पहले, वही चीज देखिए अभी पूछेंगे तो आपको उसका स्टोरी याद है, लिखे तो नहीं है कहीं पे। तो हमको कोई भी काम विजुअल काम करना है। लिखने वाला काम 2-3 दिन याद रहेगा, 2 महीना याद रहेगा, 3 महीना, उसके बाद आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। क्लियर है बात? बात समझ रहे हैं? अब चलो हम लोग यहां शुरू करते हैं। क्या आज जो चैप्टर बोला गया है, चैप्टर क्या बोला गया था? डाइस बोला गया। अच्छा ये बताइए जरा सा, डाइस की बात करें अगर, यहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग। अच्छा बताइए ABCD से Z तक याद है? सुना दीजिएगा। चलिए ठीक है। हम पूछे थे अभी कि रीजनिंग कहते किसको हैं? किसी भी घटना के पीछे रीजन को एज्यूम करना, या तो पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, या सही हो या गलत हो, दैट्स कॉल्ड रीजनिंग। याद रहेगा? अच्छा, घर में देखे होंगे कभी बाबा लोग डेथ करते हैं, बाबा लोग जो हैं, और हिचकी लेते हैं कभी कभी। अब हिचकी लेने लगे तो वहां भी देखिए आपका रीजनिंग लगता है। बाबा को प्यास लगा, वही बेचारे हिचकी ले रहे हैं, हिचकी लिए तो अब सब मिलके उसको पानी देने आया। कहां तो पानी देने, कहीं बाबा है ना, एज्यूम कर लिया गले बेटा अब, है ना, कहां देते रैक पर का गंगा जल जो गंदा उंदा रखा हुआ है वो लाके उसको मुंह पे ढालने लगते हैं। फलना ढाला, चिलना ढाला, उधर से आया इधर से आया, सबको फोन हो गया, बेचारा को हिचकी प्यास के कारण हुआ था, जो नॉर्मली आपको भी होता है कि नहीं। सब मिलकर उसको चम्मचे चम्मच देना शुरू कर दिया। अब उधर से उधर की बेटी आ रही है तो दूरे से पीठ ये कर ले, बाबा हो बाबा, बाबा देख रहे क्या हो गया, बेचारा को अंदर से सदमा होने लगता है। और उसके बाद लास्ट में पोता पिलाते रहता है, तभी मन में क्या होता है, पानी भर गया पूरा, तो बाबा छटपटाते हैं। अब वहां पे क्या आदमी एज्यूम करता है, अरे सोनवा तुमसे और पिएगा ये, और वो और डाल देता है। और उसके बाद तुलसी पत्ता सांस रोकवा के उसको मार देता है। बात समझे? ये रीजनिंग है। तो ये काम अब आप लोग अपने घर में नहीं होने दीजिए। क्लियर है बात? समझ गए? चलती ट्रेन से नहीं कूदना रीजनिंग है। समझ गए? कभी कभी आप लोग के साथ होता है कि रास्ते में चल रहे हैं, कुछ सुनाई दिया अचानक से किसी लड़का का आवाज जो आपको टोकते हुए जाता है, लड़का खोजिए तो बहुत दूर में वहां खड़ा रहेगा। होता है कि नहीं रे? अब क्लियर है बोल देते हैं। आप चले चले देखिए कोई लड़का अचानक से आपको टोक देगा, कमेंट मारेगा, है ना, क्या रे कहां, जब तक खोजे लड़का है वहां चला गया। क्या है? रीजनिंग है। उसको मालूम है रुकेंगे तो पिट जाएंगे, तो वो क्या करता है, भाग जाता है। इसको रीजनिंग कहते हैं। बात समझ गए? क्लियर हुआ इतना बात? चलिए, बहुत सुंदर लड़की को अगर देख लें आप, है ना, देखो आधा का दांत चिढ़ जाता है, पता नहीं क्या है, बहुत सुंदर देख लिया, अपने से रिजेक्ट कर लेते हैं, भाई तो बहुत सुंदर है, हमरा लिए नहीं है, रिजेक्ट कर लेता है लड़का लोग, है ना। तो बहुत सुंदर होना भी दिक्कत है, यहां भी समस्या है। अब आगे बढ़े थोड़ा सा। रीजनिंग का मतलब समझ गए? किसी भी घटना के पीछे रीजन को क्या करना, एज्यूम करना, दैट्स कॉल्ड रीजनिंग। बात समझ में आ गया? अब थोड़ा आते हैं कहां, तो डाइस। डाइस ये बड़ा बढ़िया लग रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? चल लूडो खेले हैं? देखो हम लिखाएंगे नहीं, इसलिए आप लोग कॉपी कलम का जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं लिखाए वाले हैं हम ना लिखाते हैं। 7 इंजेक्शन देंगे, हाँ 7 इंजेक्शन, बस 7 इंजेक्शन के लिए तैयार रहिएगा। एक बात और याद रख लीजिए थोड़ा सा, जो चीज 2 महीना 3 महीने में कोई खत्म करता है, मान लो जिसके लिए, पीछे से कुछ बोल रहे हैं क्या? ये लोग अथी है, ये लोग को आदत नहीं है, इसलिए आवाज बढ़ा दीजिए। देखो इसमें भी ऐसा लड़का है, अब हमको अपना आवाज कम करना पड़ेगा। देखो किसको आवाज नहीं सुनाई देता है, जिसको आदत नहीं है ना। जैसे आप लोग में बहुत को आदत है, हाँ बाबू हाँ सुनना, हाँ सुन, इसको आदत है, ये कैसा भी आवाज सुन लेगा। लेकिन कुछ अच्छा लड़का लोग भी है ना नहीं चलिए, उन लोग को आदत नहीं है, लेकिन जब आप चलते हैं बाबू सोना के साथ, तो वो अच्छा लड़का पक्का आपको देख के देख ले,
ये देख ले, है ना। तो खैर हमको दोनों तरफ लेके चलना है, क्लियर है। देखो नाग और नागिन दोनों जरूरी है। हाँ, पहले नाग नागिन बनता है और 3-4 महीने के बाद इच्छाधारी नाग नागिन में तब्दील हो जाता है। नाग नागिन समझ गए ना, बड़ा इंटेलिजेंट है तू लोग। ये सब बात तो बहुत जल्दी समझता है। डाइस पढ़ाए भगवान जाने कितना देर में समझिएगा। अच्छा एक चीज पहले हम कर ले थोड़ा सा, यहां एक चीज देखिएगा, जब डाइस की बात करते हैं थोड़ा सा देखिएगा, मजा आ रहा है, मतलब मजा लेने आए थे, गजब वाले। देखो डाइस का हिंदी क्या होता है? पासा, बहुत बढ़िया। और कोई नाम है? चक्का। अब अपने बारे में नहीं बताइएगा, अपने बारे में नहीं बताना है किसी को, क्लियर है। छग्गा होता है कि छक्का होता है? छक्का। चलिए खैर, देखो डाइस और क्यूब में क्या डिफरेंस है? डाइस और क्यूब में डिफरेंस क्या है, पहले समझ लीजिए बात को। ये डाइस हो गया, ये क्यूब हो गया, जिसको घन कहते हैं हम लोग। तो इस दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं है? है। डाइस देखो क्या होता है, समझना बात को। डाइस की बात करें ना तो वो आपको ऐसे वर्गाकार भी हो सकता है या इस टाइप का भी हो सकता है, लेकिन क्यूब जो है सिर्फ वर्गाकार ही होगा। शकुनी मामा जो खेलता था पासा, क्लियर हुआ कि नहीं? बात समझ गए? तो इसी को पासा कहते हैं। हालांकि इसका एग्जाम में पूछेगा नहीं कि डाइस और क्यूब में क्या डिफरेंस है, लेकिन कुछ शक्तिमान टाइप के आदमी होते हैं वो आपसे क्वेश्चन कर लेंगे। मनीष सर से पढ़ रहा है, अच्छा नाम तुम गलती करके नाम बता के, नाम तो बताते नहीं है, अच्छा इसमें फोटो लगा दिया था। मेरा रीजनिंग बहुत तेज, हम पहला क्लास में कभी नाम नहीं बताते हैं। कहा है कि मान लो नहीं समझा तो बुराई कर देगा नाम लेकर के, तो 4-5 क्लास खत्म, और नहीं तो टारगेट में पूछ लो, ना बताते थे जल्दी। और मान लो कि 4-5 क्लास आप कर लिए। आप देखो कुछ भी समझने से पहले याद रखिएगा, आप समय दीजिएगा तो समझ पाइएगा। डाइस की बात है, आपको पेन छूने नहीं देंगे, थोड़ा हम पर विश्वास रखना है कि आपको डाइस, आपको कंटिन्यू क्लास करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आ गए छोड़ने कल अंठिया दे यार, परसों फोन आ गया भाई सैटरडे है आज मत जाओ, आज फलना जगह जाना है घूमने के लिए। समझ में आ रहा होगा। मंगलवारी कौन कौन करता है इसमें? मंगलवारी करने वाला लड़का, एक तो ठीक है। ये जितना मंगलवारी देख रहे हैं ना, इस सब का सोमवारी पहले हो जाता है, सोमवार में खर्चा हो जाता है, उसको मेकअप करता है मंगलवार करके। सोमवार को क्या होता है ना, इनकी जो मैडम है ना, ये इनकी मैडम, ये जब भी जाती हैं अपने एक दोस्त को साथ में लेके जाती हैं, समझ रहे हैं। ये बेचारा जो है यहाँ पे खाली बैठा हुआ है, एक कोई फायदा नहीं है। बात समझिएगा। ये कहेगी हम नहीं खाते, हम नहीं खाते हैं, और ये अपना भी चाट खा गई, इनका भी ये तो चाट खा ही रही है, साथ में बेचारा ये जो है ये चमचे चम्मच इसको खिला और दिया, 1.5 प्लेट खा गई। बात समझ रहे कि नहीं? 1.5 प्लेट खा गई, इनकी दोस्त भी खुश है खा करके, और इनकी दो ये कहेंगी कि अरे कुछ और ले लो, ये बेचारा थोड़ी मना करेगा, ये मना करेगा? नहीं करेगा। तो अब देखो यहाँ देखो लड़की लोग में यूनिटी है, लड़कवा कभी दूसरे लड़का को लेके नहीं जाता है, वो नहीं लेके जाएगा, ओकरा अपने पे विश्वास नहीं है कि हम दूसरे को ले गए वही कहीं करवा जाएगा मैटर। अब देखो इसका खर्चा हो गया 180 रुपया। अब देखो कैसे रिजल्ट लड़की का ज्यादा होता है, समझना यहाँ पे, ठीक ना माय बहन हो तुम लोग भी समझना यहाँ पे। इनका खर्चा 180 रुपया हो गया, ये घर आके टेंशन में बैठा हुआ है, हे भगवान। अब देखो ये घर आई, ये पढ़ रही है, क्योंकि तो खा के आई है, ये पढ़ रही है, इसकी दोस्त भी पढ़ रही है, और टारगेट अगला है तुम कल तुम्हारे वाले के साथ जाएंगे। इनका तो दोनों दिन का खाना मिल गया, ई छड़वा का स्थिति खराब, रे बाप। वो मैनेज करने लगता है फिर कि कल हम जो है ना मंगलवारी करते हैं, 2 टाइम खाना नहीं खाएंगे ना तो 8 दूनी 16, 160 टका बचेगा। अगर कंफर्म करना है कि इसका मंगल वाला, तो कोई आदमी उसको खाना पे बुला लीजिए, देखिए वहां जरूर खाएगा, क्योंकि वहां तो पैसा नहीं लग रहा है ना।
चाय पीने गए होंगे, सब कोई चाय पीने गए होंगे। याद रखना, अब रीजनिंग में फंसना नहीं। अगर 5 आदमी चाय पी रहा है और आदमी और बढ़ गया तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे, अगर हमारा पैसा हमको देना है तो चाय को धीरे धीरे पीते हैं। क्यों? जो पहले पिएगा पैसा वो देगा, या नहीं तो पैसा देते वक्त इधर घूम जाते हैं। अरे यार क्या गजब मार्केट, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं इधर। लेकिन ये लोग क्या करता है ऐसे में, पेमेंट वाला काम, समझ गए? वो सब रीजनिंग है, बता दें। आप लोग जाते हैं, अगर 2 लड़की ऑटो में बैठे हैं, एक लड़की उतर के कहती है रुको दीदी हम दे, दीदी तो बोलती नहीं है, रुको बहन हम देते हैं, तो आपको क्या दया आ जाएगा कि बेचारी का पैसा मिल नहीं रहा है, तो दया आ जाएगा तो आप अपना पैसा दे दीजिएगा। जैसे दीजिएगा ना तो आप उसके रीजनिंग में फंस गए। बात समझ गए? जब ऐसा हो ना तो आप भी पीछे हट जाइए, दो दो तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए पैसा मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस समय फंसिएगा नहीं। देखो सब पहले हम सोचते हैं डाइस पढ़ावे, लेकिन पहले जरूरी है रीजनिंग का कॉन्सेप्ट करना। जैसे 2 दोस्त खाना खा रहा है, ये 2 लड़का लोग, ये 2 खाना खा रहा है, खाना खाता नहीं है। जब एक थाली में 2 दोस्त बैठ जाए ना तो याद रखे खाना चापता है ये लोग। हाँ। उसी वक्त एक लड़का आपसे कहानी पूछ देगा, आए रे एक तो बात बता, खाना लग गया है, थाली में खाना आ गया है। अब उसी समय अगला लड़का जो तेज है वो पूछेगा, आए रे सुने, पढ़ाई लिखाई नहीं पूछता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई वाला मैटर पे चर्चा नहीं करता है लोग। तोहर वाली कहां रे? अब जो दूसरा लड़का था, क्योंकि उसको छोड़ के चली गई है, मैडम का शादी हो गया, अब दूसरा लड़का अपना दर्द सुना, अरे का बताएं, तो आई नहीं चाप रहा है, हाँ खींच रहा है। तो ऐसे लड़कों का रीजनिंग से बचना, समझ गए आप लोग? हाँ, तो ऐसा जब कोई कहानी पूछ देना, तुम भी पूछ दो, तुम अपना बताओ, हम बाद में बताएंगे, समझ लीजिएगा। बात समझ गए? ये सब रीजनिंग है, ये टोटल क्या है? रीजनिंग है। रीजनिंग क्लियर हुआ? चलिए, अब जब डाइस के पासा की बात करें तो हम क्या बताया कि डाइस एक इधर हो गया, एक इधर, क्यूब। तो क्यूब और डाइस का डिफरेंस क्लियर है? चलिए, हम बोले 7 इंजेक्शन आपको देंगे, तो उससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे किस चीज का, देखिएगा। सबसे पहले यहां एक हम डाइस बना रहे हैं, ठीक है? आप लोग लूडो खेले हैं? बच्चा में बेईमानी करते थे, 1 के पीछे 6 करते थे ना, टिका के रख देते थे हम लोग, ठीक है? तो एक डाइस में 1 से लेके 72 अंक रहता है, 6 को रहता है। कुछ आदमी 72 में भी मुंडी हिला रहा है, वो पता नहीं काहे बैठा हुआ, उसको जबरदस्ती बैठाया गया। हम बोले 1 से 72, लड़का बड़ा सीरियस है। अरे डाइस लूडो वाला गोटी है ना, 1 से कितना? 1 से 6 अंक जो है किसी भी डाइस में, अंक जो रहेगा वो 1 से लेकर के 6 तक रहेगा, किसी को कोई दिक्कत? अब अंक जो लिखा रहता है उसको सतह बोलते हैं, मतलब सरफेस बोलते हैं, है ना? जिसपे देखो यहाँ अंक लिखा हुआ है ना, ये पार्ट को सरफेस बोलते हैं। ऑनलाइन में नहीं दिखेगा, नहीं तो यहाँ देखो, इसको क्या बोलेंगे? सतह। तो सतह कितना है? 6। देखो इसमें 6 अंक है ना, तो 6 अंक है तो 6 सतह, तो सतह भी टोटल कितना हो गया? 6 हो गया, मतलब सरफेस 6 हो गया। अब होता है क्या? किनारा। इसको किनारा, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है? इसको किनारा कहते हैं, ये साइड वाला जो है, साइड जो है वो किनारा, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको किनारा बोलते हैं। किनारा कितना होगा भाई? 12 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, अब आते हैं कोना। कोना 8, इसको कॉर्नर कहते हैं। इसको 1 2 3 4 हम इसलिए इसके हाथ में लिए हैं ना, क्योंकि पिछला तो नहीं दिखा सकते हैं, तो यहां से देख लीजिए 1 2 3 और 4, अब 5 6 7 और 8। क्लियर है? तो कोना कितना? कोना कितना? पीछे वाला 8। पता है, जिस तरह आप लोग बोलते हैं ना, मन करता है बीच में बोलने का, क्या तो जोर से बोलो, सारे बोलो, ठीक है, बढ़िया है। नहीं, जिस तरह से बोलते बड़ा मजा आता है सुनने में, है ना? तो चलिए, ध्यान, क्लियर हो गया? चलिए, तो कोना कितना हो गया? किनारा कितना हो गया? सतह कितना है? अंक कितना? क्लियर है?
अब जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें 3 सतह दिखाई देगा, ठीक है। कितना सतह दिखाई देगा? 3 सतह दिखाई देता है, समझना। 3 सतह दिखाई देगा, दिखाई देता है, कोई नहीं बोलेंगे। 3 सतह दिखाई देता है और बाद बाकी 9 सतह छिपा रहता है। क्लियर है? इसलिए हम टारगेट ले लेते हैं ना, कोई मत बोलना भाई पूछे। हालांकि हमको मालूम है कि प्रेशर, हम जब पूछेंगे तो आपको प्रेशर हो जाएगा थोड़ा सा, तो सुन के समझ के सब बात में हाँ नहीं कहना भाई। 3 सतह दिखाई दे, 6 को हैवे किया, हम बोले 3 सतह दिखाई देता, किसी को टारगेट लिया और 6 सतह छिपा। हाँ सर ठीक है कह रहे हैं मास्टर जे बोले सब सही है, या बाद में गरिया आएगा जाके बाहर, अरे मास्टर वाह गलती पढ़ा दिया, अरे है कि नहीं। आप लोग का बड़ाई करने का तरीका भी अलग होता है, हमको पता है। देखो हम प्रैक्टिकल आदमी है थोड़ा सा। लड़का लोग बड़ाई करता है कैसे, अगर मान लो उसको समझ में आ गया, आज यहां से निकले कि ये मास्टर था रीजनिंग का, डैश डैश पे समझ गए, एगो गाली भर लेगा। हमको पता है पढ़ाता है डैश, दिमाग में डैश घुस गया। खैर कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से अपना प्यार व्यक्त करता है। हम जब आपसे बात करते हैं ना तो थोड़ा हम चाहते हैं फ्रेंडली हो जाइए। जब तक आप हमसे फ्रेंडली नहीं होइएगा ना तो क्वेश्चन आप पूछने में डर लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं एकदम दोस्त के तरह रहो, बस नीचे उतर के कंधा पे हाथ मत देना। नीचे उतर, क्या यार तू भी तो बोला था, मैटर खराब हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ समझ गए बात को। चलिए अब आगे बात करते हैं। पीछे वाला क्लियर है? हाँ मेरा पास तुम ही लोग आए, वहां बैठते थे वहां से यहां आ गए। ये काम मत करिएगा, वहां से यहां आने का गलती नहीं करिएगा, वहां से सीधे जहां आपको जॉब लेना है वहां जाना है, ठीक है। कश्मीर जाएगा। देखिए फाउंडेशन बैच का इसमें आप जो हर चीज का मत तैयारी कर सकते हैं, बैंक से नीचे से लेके ऊपर तक का इसमें कंप्लीट रीजनिंग होगा। ऐसा नहीं कि ये कर। अच्छा एक चीज थोड़ा सा और थोड़ा क्लियर कर दे, डाइस में बार बार रुक जा रहे हैं, का है थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। बहुत आदमी चाहता है सर बैंक हम पढ़ते हैं तो हम डाइस नहीं पढ़ेंगे, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा डाइस में। और जो एसएससी पढ़ रहा है उसको इनइक्विटी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन आपको बता दें कि एक तो सीटीईटी करके ऐसे है कुछ, क्या सीईटी सॉरी, एक सीईटी करके एग्जाम होगा। अब कभी भी आप लोग जो रिजल्ट फॉर्म भरिएगा ना तो उसका एग्जाम पास करने के बाद, और उसका एग्जाम अगर मान लो इसका एक एग्जाम दे करके आप बैंक भर सकते हैं, एसएससी रेलवे, तो इसका मतलब सबका सिलेबस इसमें होगा ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। बात समझ गए? अब वो बात नहीं रहा कि एसएससी है तो एसएससी का पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ना पूरा पड़ेगा। बात समझ गए? आजकल रीजनिंग डुबा रहा है सबको, तो कोशिश करना रीजनिंग नहीं डूबे। चलिए ये सब बात धीरे धीरे याद आएगा, हम चर्चा करते जाएंगे। अभी बहुत आदमी कह रहा है दूर यार कितना बकबक कर रहा है, पढ़ा तो रहा नहीं है, आगे बढ़ नहीं रहा है ना। रीजनिंग वाला है, चेहरा रीड करते हैं। अब यहां तुमको बहुत का चेहरा नजर आ गया, वो तो खान सर बोल दिए थे रुकने के लिए, है कि नहीं। इसमें बहुत मन मन हो रहा है कि हम क्रिया देके पूछ लेंगे। हम क्रिया देके पूछने वाला आदमी है, माने मन हो रहा है खान साहब बोले थे रुकने तो रुक गए, ऐसे कैसे रुक जाते हैं, है कि नहीं। हाँ क्योंकि सर का तो बात काटेंगे ना ही, तो याद रखना, तो समझ लेना इसी को। क्रिया उरिया दे देते हैं हम, इसलिए आप जो कहिएगा ना नहीं हम ऐसा नहीं सोच रहे, तुरंत हम क्रिया दे देंगे। नाग नागिन क्रिया देते हैं, माई बाप विद्या उद्या का नहीं। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे आई, थोड़ा सा यहां आप देख लिए, एक बार फिर से बता दिया अंक कितना होगा 1 से 6। अंक कितना 1 से 6। सतह कितना, किनारा कितना, कोना कितना, कितना दिखाई देता है, कितना छिपा रहता है। क्लियर है इतना बात। अब मैटर एक चीज और खराब है, एक सतह का सटा हुआ सतह जिसको निकटवर्ती सतह कहते हैं, 1 2 3 और 4, और इसका विपरीत इधर ये सटा हुआ है। देखो ध्यान से देखना, इसका जो है ये जो सतह है इसका ये सतह विपरीत है। अब बाद बाकी इसका चारों किनारे से जो सटा हुआ सतह है वो सब निकटवर्ती सतह कहलाता है। क्लियर है? बहुत मेहनत कर रहा है, एकदम ब्रेंच के अंदर घुस के बेचारा बैठा हुआ है। ये लोग को देखते तो लगता है हाँ
पढ़ाई कर रहा, मेहनत कर रहा है लड़का, नहीं रे? चलिए, शर्मा कह रहा है ना, ठीक है। और कुछ खाना पीना हो गया? मोबाइल है रे? या आप लोग को अगर एग्जाम हॉल में कोई लड़का पूछ दे, देखो कैसे लड़का रीजनिंग लगाता है, पर आ गए रीजनिंग पढ़ने के लिए, जबकि रीजनिंग आप हमेशा लगाते हैं। एग्जाम में देखिए बगल में कोई लड़की बैठ जाए, देखिए लड़का का इंटरेस्ट कितना जगता है, वहां पूछ लेगा मोबाइल है ना? अब लड़की जैसे कह दी वहां पे, क्या मतलब? तुरंत क्या, जमा कर दो, जमा कर दो। हम तो इसलिए बता रहे थे, आप लोगों को पता नहीं होगा। और अगर कह दी हाँ है, तब हाई लेवल रीजनिंग डिस्कस करेंगे, रीजनिंग डिस्कस करेगा, लेकिन हाई लेवल का, है कि नहीं? हाँ, याद रखना, इस सबसे बचना है थोड़ा सा। हाँ, अब देखो थोड़ा सा, हम क्या, एक सतह का कितना होता है किनारा सटा हुआ? 4। अब विपरीत कितना? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? पीछे अब पूछे पीछे कितना? इसका क्या मतलब समझे? हाँ या? चलिए, हालांकि हम अपने क्लास में कभी कभी बहुत जोर से हुटिंग करवा देते थे कि देखो कि एक बार दम निकाल दो, अपना एनर्जी दिखा दो, कितना जोर से आप हुटिंग कर सकते हैं। कभी कभी हम करवा देते थे, जो मेरा जो क्लास था, ठीक है, तो हम पर्सनली अपने क्लास में सबको बोलते थे एकदम जो मन में आए करो कस के, तो करता था। हाँ, लेकिन कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हम एक ही चीज करते थे, मेरे क्लास में जो चीज आप कभी नहीं बोलते हैं वो जरूर बोलिए। यहां आ जाओ। हाँ, लव यू के बाद मतलब रुको जरा नहीं सुने क्या? रुको जरा। यहां ध्यान देना, एक चीज बता देते हैं, आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, ये आप लोग नहीं बोलते हैं। लव यू मम्मी, लव यू गर्लफ्रेंड, लव यू बॉयफ्रेंड, लव यू यार, लेकिन लव यू पापा कहने में पहले देर मार तो रे। है ना? यही आदमी के कारण आप यहां हैं, याद रखिएगा। समझो बात को, ताली बजाने से कुछ नहीं होता है। एक बार शुरू करने से पहले एक बार मार दो, एक बार जो कस के बोल दो, दिल खोल के। हाँ बोलो, जियो, है ना? याद रखना, एक बात याद रखना, ये आपको इसलिए बोलवाए कि ये आप नहीं बोल सकते हैं बाप के सामने, अंदर में है लेकिन बोल नहीं सकते हैं भैया। लेकिन एक बार बड़ी हम लोग बोलते हैं, कब? अंतिम समय में। तो उस नहीं रे, जॉब मिलने के बाद तो बोलबे करिएगा, इसलिए कहते हैं जॉब ले लो, उसके बाद को पापा आई लव यू। उससे क्या होगा ना, बापो नहीं मारेगा, अभी जाके बोले पापा आई लव यू, जूता खोल के ले ले। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये चीज है जिसको हम लोग नहीं बोल सकते। बापो बहुत प्यार करता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलता, वो खाली देखते हैं आ गया पटना से, कब जाएगा, है ना? आप लोग जाएंगे ना, आए हैं अभी थोड़े देर। लास्ट दिन हो जाता है जाने का, तब भी कहता है अरे गया नहीं रे। दोस्त लोग बोला कल जाएंगे, फिर कल हो गया गया नहीं रे, जा रहे थे टिकट नहीं मिला। चौथा दिन बाप टिकट कटा के लेके आता है, रिक्शा लेकर, ले टिकट रिक्शा, जो समझ में आया? चलिए, अब यहां बात करते थोड़ा सा, अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्या डाइस कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? देखो, इंजेक्शन देना हम शुरू कर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब 7 इंजेक्शन है, गिन लेना 7 इंजेक्शन। और एक चीज याद रखिएगा कि इंजेक्शन जब पड़ेगा, मान लो जिस चीज का 24 इंजेक्शन पड़ता है उसका हम 1 इंजेक्शन देने वाले हैं, मतलब 7 में तो दर्द तो करेगा बहुत जोर से। उसके बाद दवाई मिला देंगे, थोड़ा सा दवाई जैसे मिलाएंगे दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर कभी कभी टीस मारेगा। समझ गए? ऑपरेशन होता टीस नहीं मारता है, पूर्वा चला पछिया चला। टीस मारने का मतलब है कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको लगेगा रे रे कैसे बनेगा, वही टीस मारना। फिर एक बीको सूल दे देंगे, एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, सबसे बड़ा तो इस टाइम में आप लोग बैठे हैं, बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। अब देखो जरा सर, स्टार्ट करें? चलिए, डाइस कितना प्रकार का? तो हम बोले 2 प्रकार का। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, इसको हिंदी में कहते हैं मानक पासा, मानक पासा। और सेकेंड दे दीजिए आप ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी डाइस।
इसको बोलते हैं साधारण पासा। कोई दिक्कत किसी को? साधारण पासा याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमको भी जैसे 6 दिन बोले हैं, तो 6 दिन में डाइस आपका चुटकी में बनना चाहिए। 10 सेकंड सर बोले थे ना, हम 3 सेकंड देंगे आपको। तुम लोग बोला 10 सेकंड देंगे, 3 सेकंड में बनाएंगे, और हम 3 सेकंड देंगे तब कितना बनाएगा? इतना में तो हम नहीं बनाए, तो पढ़ने में लग जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ स्टैंडर्ड एक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिख लिए? अच्छा, तो लिखना नहीं है, नहीं लिखना है, छोड़ दो ना, छोड़ दो, नहीं लिखना है। आप उनको दिखा दी इसलिए, नहीं तो अभी हम कहानी लिखा देते हैं। मेरे बारे में याद रखिएगा, अगर लिखने लगेगा ना, मेरा नजर पड़ गया तो हम अपने 5वां क्लास का कहानी लिखवा देंगे। बहुत घना जंगल, यहाँ डाइस करते करते चले जाएंगे, घना जंगल था, आग लग गया, फलना चिल्लाना, बाद में आपको पता चलेगा जी मास्टर क्या लिखा रहा है। ये लिखंतु वाला काम दिमाग में घुसाना है, यहाँ पे माथा में जाना चाहिए। हम कुछ नहीं दिखाएंगे, मेरे पास आवाज सुनते रहिए। तो एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है ऑर्डिनरी डाइस। क्लियर है? 2 ये कब यूज करते हैं? जब मेरा सिंगल डाइस का क्वेश्चन रहता है। 2 और मोर देन 2 डाइस फिगर के लिए हम लोग अलग रूल लगाते हैं, ये सिर्फ सिंगल डाइस के लिए। क्लियर है? तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे, फायदा क्या है ना इसमें, कि जब पीपीटी लगा रहता है तो एक फायदा होता है क्वेश्चन में, जो जल्दी जाता है। देखो जरा समझना, हम यहाँ कुछ लिखेंगे। जिस डाइस में, अभी क्वेश्चन मत देखिए, कुछ विद्वान होगा बनाना शुरू कर दिया होगा, आंसरों मन में आ गया होगा, क्योंकि पढ़ाए हुए भी है। देखो जरा सा पहले समझ लो इस चीज को, हम यहाँ पे लिखेंगे। जिस डाइस में किसी भी 2 निकटवर्ती अंकों का योग जो है, जोड़, ऐड 7 हो जाए, वो ऑर्डिनरी, और 7 ना हो तो वो स्टैंडर्ड। क्लियर है? इसमें किसी भी 2 को जोड़ के 7 हो रहा है, तो ये कौन सा डाइस होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा। क्लियर है? बात समझ गए? ध्यान से समझिएगा। किसी भी 2 निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 और 3 8, किसी भी 2 को जोड़ना है। किसी भी 2 को जोड़े और अगर 7 हो गया तो ऑर्डिनरी, या 7 नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड। क्लियर है? यहां पे हम लिख दे क्या? किसी डाइस में, अब जिसको लिखना है हम बोल भी रहे हैं, लिख सकते हैं, लेकिन नहीं हो लिखे तो काम चलेगा। किसी डाइस में किसी भी हाँ बोलो, अच्छा पीडीएफ तो मिलेगा ही, लिखना नहीं है आपको, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है? जिसको मन करे वो लिख लेना, जिसको मन करे वो लिख लीजिएगा पीछे। ठीक है? क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। किसी डाइस में किसी भी 2 निकटवर्ती अंकों को, मत तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं। 2 निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 7 ना हो, वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। क्लियर है? इसमें विपरीत अंकों का योग 7 होता है। इसमें विपरीत अंकों का योग 7 होता है, याद रखना, अंकों का योग 7 होता है। अब मतलब समझिए, हमको बोला पहले समझ गए ये कौन डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। पूछा किसके बारे में भाई? 1 में कितना जोड़ेंगे कि वो 7 हो जाए? तो 6 हो जाए, तो यहां 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। क्लियर हुआ बात? स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत अंकों का योग 7 होता है। बात समझ गए जी? देखो ऐसे हम लोग अपना भाषा में इसको कर लीजिए, किताबी भाषा नहीं करिएगा। जेकरा में जोड़ के 7 हो जाए, उसमें छिपा हुआ अंक में से कोई अंक उसका विपरीत हो जाएगा, और जिसमें 7 नहीं होगा उसका विपरीत में जोड़ के 7 कर देना है। तो 6 का विपरीत अगर 4 रहता है स्टैंडर्ड में तो, क्लियर है? तो लूडो जो खेलते हैं कौन डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। 6 के पीछे 1 रहता है ना वहां पे, तो स्टैंडर्ड डाइस है। क्लियर है बात? अब समझिएगा। यहां क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? आंसर इसका 6। क्लियर है ना? दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन। अरे वाह, जियो चला। हाँ, पूछा पहले किसका विपरीत? ये कौन डाइस है?
ऑर्डिनरी है। देखो 4 3 7 जोड़ के हो गया ना, तो ये ऑर्डिनरी हो गया, ठीक है, ऑर्डिनरी डाइस हो गया। ऑर्डिनरी डाइस में छिपा हुआ अंक में से कोई भी अंक इसका विपरीत होता है। छिपा हुआ अंक में से कोई भी अंक विपरीत हो सकता है। पहले देखो 2 3 4 तो छिपा हुआ 1 या 5 या, क्लियर है? देखो फिर से समझना बात को, स्टैंडर्ड में विपरीत अंकों का योग 7 होता है, ऑर्डिनरी में छिपा हुआ अंक में से कोई भी इसका विपरीत अंक हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? बात समझ में आया पीछे? तो अगला क्वेश्चन देंगे, फटाक से आंसर करिएगा, पक्का? चलिए बढ़े फिर। अच्छा वहां दिख रहा है, ठीक, अच्छा हुआ तो ऊपर नजर था, नीचे रहता तो बताते अभी हम, है ना? हाँ कुछ लड़का हंसता है मेरा बात सुन के, कुछ लड़का मेरा बात सुन के नहीं हंसता है, उसका नजर इधर रहता है, मतलब इधर, समझ रहे बात को? वो पहले आपको देखता आप हंस रहे कि नहीं, आप हंसे, बाद में उसको समझाता काहे हंस रहा था। समस्या ये है, कोई काम ना दे तो बाबू, है ना, अपने काम दीजिएगा। क्लियर है? हाँ, बड़ा लाल टी शर्ट एकदम चमक रहा है आप, मतलब हाइट वाइट ज्यादा है? हाँ, ऊंचाई पे बैठे हैं, खड़े हैं? अरे बाप रे बाप, पाप लगाएगा ये लोग। कितना मेहनत से ये लोग, मान लीजिए इतना मेहनत से आप लोग बैठे हैं, कोई इसमें ब्रेंच के अंदर बेचारा घुसा हुआ है, अगर ये समझ में ना आए तो हमको कितना पाप लगेगा भगवान जाने, लेकिन ऐसा लगने नहीं देंगे, है ना? मेरा समस्या क्या था ना कि हम दिन वाला टाइम में हम क्लासे नहीं ले सकते हैं, हम ले सकते तब सामने में ले सकते हैं, 3 ही क्लास में ले सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, लेकिन 3 क्लास में भी इतना दे देना है कि आपको कोई आपसे हाथ ना मिला सके, कोई भी हाथ ना मिला पाएगा। समझिएगा बात को? जो रूल बताएंगे कुछ नहीं लिखाएंगे, आपको बस देखना, आंसर मार दिया। केकरो आप पढ़ा दीजिएगा पटना में, आधा मास्टर पटना का तो मेरा चेले है, हम ऑनलाइन बता रहे हैं आपको, यहाँ खान सर को भी हम नहीं बताते इस सब बात। आधा जो मास्टर रीजनिंग का चेले है, तो चेला तो और अच्छा होता है, ज्यादा जानता है, लेकिन हम पहले बताते हैं कि देखो भाई सब चेला इज्जत करता है, आता है तो वो लोग भी बढ़िया से इज्जत करता है, ये नहीं कि हम बन गए तो हम बड़का आदमी, ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोग को समझा दें, रिजल्ट लेना कोशिश करिएगा, विद्वान नहीं पढ़े सिलेक्शन लेने के लिए, ना कि विद्वान बनने के लिए। अगर विद्वान बन गए तो कोई पूछ नहीं होगा, समझ रहे हैं? और रिजल्ट हो गया ना, मान लो पीओ बन गए, पी रहे हैं, कोई बात नहीं, पीओ है, पीता है कि नहीं? आप पीओ बनवे नहीं किए, आप फिर भी पी रहे हैं, तो आपको कोई भी कहेगा ये देखो कैसा आदमी है, पीते रहता। अब आप नौकरियां कर रहे हैं, आप बैंक पीओ बन गए, चाहे कोई भी रेलवे नौकरी, कुछ भी निकाले जो टारगेट है आपका, तब पी रहे हैं, गार्जियन भी आके पीओ है, पीता है, कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड लाइफ जीता है, स्टैंडर्ड लाइफ। अब पी के तो कुछ भी पी के भौंक रहा है, उसको आदतें था पीने का, वो तो बन गया, उसको भी नहीं, कैसे बन गए रे? चलिए आगे बढ़े, अगला तैयार रहिएगा। चलिए 3 सेकंड, जल्दी बोलो। एक चीज बोलना है आपको, आंसर, अच्छा स्टैंडर्ड डाइस पूछे या आंसर पूछे? आंसर बताना है सेकंड में, समझ रहे हैं? यहां 4 और 3 कितना, मतलब ये ऑर्डिनरी हो गया, इसमें छिपा हुआ अंक जाएगा। क्लियर है ना बुआ? ठीक, अब देखिए, अभी आपका स्पीड और बढ़ा देंगे थोड़ा देर के बाद, करें? नजर देखो सबका, नहीं सब तैयार है। पीछे बड़ा बढ़िया आवाज निकाल रहा है, निकाल निकाल एक बार निकाल। बस आत्मा को संतुष्टि मिला कि नहीं? बस हो गया, तुम लोग का आत्मा संतुष्टि मिल जाना चाहिए। और एक ही प्रकार का आवाज नहीं, अलग अलग। आंसर करो जल्दी जल्दी। क्लियर है? चलिए ठीक है, ठीक है। 5 के विपरीत 2, क्योंकि ये कौन था? स्टैंडर्ड था। किसी भी 2 निकटवर्ती को जोड़ के 7 नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ ना?
अच्छा, ऐसे कितने हैं जिनको समझ में ये अभी तक नहीं आया है? क्रिया दे के पूछेंगे। क्लियर है सबका? जो झूठ बोले देखना बुआ, देखो हम बता दें, आप इतने आदमी हैं, मेरा हम क्या बोले, खान सर का जो विश्वास है मेरे पे, पीके सर भी विश्वास करके चले गए। अब हमको जो पढ़ाने का जो पहले से देखो, हमको क्या है, जब हम पढ़ाते हैं हम ऐसे देखिएगा, हम कहीं बात नहीं करते हैं ज्यादा, ना कुछ बोलते हैं। हाँ, क्रिया का असर पड़ा है। हाँ रुको रुको बता देते हैं, क्रिया के नाम पर असर पड़ जाता है थोड़ा सा। हम ये बता, एक भी लड़का ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पीछे रीजनिंग में मेरा नाम लगा रहे और उसको ये सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए आप खुल के बोलिए, नहीं होता है तो क्लास के बाद बोलिए, क्लास के बाद भी आप बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, इसमें किसी भी दो निकटवर्ती को जोड़ के 7 हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो ये स्टैंडर्ड आइस है। स्टैंडर्ड आइस में विपरीत अंकों का योग 7 होता है, तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि इक्वल टू 7 हो जाए? तो 2 जोड़ेंगे। क्लियर हुआ? पीछे भाई मेरे क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब आगे बता दो सर। ठीक है, अच्छा अच्छा ये बताओ जरा सा, ये बताओ। हाँ जियो, हाँ ठीक है। फिर वही बात है, ऐसे बोलेगा तो फिर मेरा मन करेगा जोर से बोलो। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, बड़ा बढ़िया मजा। देखो जितना आप लोग एक्साइटेड रहेगा ना उतना हमको मजा आएगा। और जहां आप लोग एक को दूटा हाफ ही लिया तो हम लोग हाफ ही हो जाएगा। चलिए यहां समझिएगा, क्योंकि टाइम हो गया है ना। तो एक और रुको रुको, अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो बता दो इसका। 2 का विपरीत पूछा था। 6 कितना? क्लियर है? चले थैंक यू। सुनो 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 बैठो। अब जो ना बैठे सातों विद्या नासे कर देंगे। बैठ ध्यान दीजिए, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आराम से।